आज मैं आपके लिए ऐसे चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें न किसी ओवन की ज़रूरत है न किसी मशीन की ज़रूरत है। मतलब कि सारी मिक्सिंग हम एक बाउल के अंदर करेंगे। जस्ट 1 मिनट का काम है। अगर आप 1 मिनट निकाल लें तो इतना शानदार केक आप तैयार कर लेंगे। कैसे ये सब होगा, क्यों लोगों के केक नहीं भूलते, कौन से लोग नॉर्मली गलतियाँ करते हैं, किस तरह से आप शानदार सा चॉकलेट केक घर पर बना सकते हैं, एक एक बात बताऊंगी। बस आपने करना क्या है, एक एक स्टेप को गौर से देखना है और उसे फॉलो करना है। सबसे अहम बात, जो आपने मोल्ड लेना है उससे पहले अच्छे से ग्रीस करना है। मोल्ड आप कोई सा भी ले लें, बर्फ़ जमाने वाला कोला ले लें या हॉट पॉट के अंदर सिल्वर का जो मोल्ड होता है उससे आप ले लें। केक हमारा सेम ही बनेगा। अब हम एक बेकिंग पेपर लेंगे, उसकी मोल्ड के अकॉर्डिंग कटिंग करके मोल्ड के अंदर चिपका देंगे। ऑयल हमने क्यों लगाया, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। सबसे पहले एक बाउल में जाएगा 1/2 कप दूध। अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है 2 अंडे। अब अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए मैं इसमें 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल दूंगी, जो कि खुशबू का भी काम करता है और अंडों की स्मेल को भी दूर करता है। अब अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी 1/2 कप पीसी हुई चीनी। दानेदार चीनी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बीट करने की ज़रूरत ज़्यादा होगी। अब मैं 1/4 कप मैदे को इस बैटर के अंदर छान कर ऐड कर दूंगी। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर का और 1.5 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर का शामिल कर दूंगी। यहाँ पे लोग नॉर्मली एक गलती कर जाते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। वो क्या है कि जब आपने मैदे को अच्छे से इस बैटर में डाल देना है तो इसके फ़ौरन बाद आपने मिक्सिंग शुरू कर देनी है। यहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते, नहीं तो मैदे की गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं जो बाद में मिक्स नहीं होते। बैटर हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को मोल्ड के अंदर डाल देंगे। आप इसके ऊपर से भी ग्रीसिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ही काफ़ी ऑयल है। अब इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये नीचे सेट हो जाए। ये मेरे पास है एक पतीली, जिससे प्री हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक स्टैंड को रख देंगे। इसके ऊपर ये मोल्ड रखकर 1 घंटे के लिए लो से भी लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद इसको चेक कैसे करना है, जब आपको लगे केक आपका तैयार है, इसके अंदर एक स्लाइड डालें। देखें ये बिल्कुल ड्राई है, इट मीन केक आपका तैयार है। अब इसको बाहर निकाल कर ठंडा करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं आपको इसका बेकिंग पेपर उतार कर दिखाती हूँ, इसकी लुक किस तरह की आई है। तो देखें जी, कितना अच्छा केक हमारा तैयार हो गया है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। अब इसकी कटिंग करके आपने इसको फ़ौरन नहीं खाना, कम से कम 2 से 3 घंटे आपने इसको रखना है, फिर इसको खाना है, नहीं तो इसमें से एक कच्चापन फील होगा। ये मेरे पास है एप्पल जैम। आप कोई सा भी जैम ले लें, जितना जैम उतना ही पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, फिर केक के ऊपर अप्लाई करेंगे, नहीं तो केक हार्ड हो जाएगा और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बेकरी स्टाइल लुक देने के लिए बेकिंग पेपर की प्यारी सी कटिंग कर लेंगे और साइडों पर इसे चिपका देंगे, ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें।